हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम पटेल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड 2023 जिसका कल नोटिफिकेशन आने वाला है। आपका यूपी बीएड 2023 का नोटिफिकेशन कल आ जाएगा आपका 1 फरवरी को। और आप लोग जो अप्लाई कर पाओगे, इसमें आप जो अप्लाई कर पाओगे वो आप 10 फरवरी से कर पाओगे। ठीक है, 10 फरवरी से कर पाओगे। इसके बाद इसका पैटर्न जान लेते हैं। सबसे पहले 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जिसमें आपका जीके मतलब जनरल अवेयरनेस, जीके कह लिया जीए, 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हो गए आपके 50 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 नंबर का हो जाता है। पहला हो गया पेपर फर्स्ट में आपका। एक दूसरा होता है ऑप्शनल वाला, मतलब उसमें एक हिंदी के 50 आते हैं और इंग्लिश के 50 आते हैं। तो इसमें से कोई एक आपको चुनना पड़ता है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी तरह से 200 मार्क्स का ही होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का टोटल हो जाता है। पहला पेपर हो गया। ठीक, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपका एक जो सेक्शन होता है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में ही मैथ पूछ ली जाती है। ठीक है, इसी में लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जब मैं बाद में बताऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी में पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। मतलब जब टीचर शिक्षक बनते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इसमें पूछ सकते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, मतलब आपके मैथ और ये सब मिला के। तो इस तरह से 100 मार्क्स का ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 4 स्ट्रीम्स होती हैं, एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, कॉमर्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स, आर्ट, जो आर्ट एग्रीकल्चर से लेगा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो इसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कॉमर्स से 50 आएंगे, मतलब जो जिसने कॉमर्स चुना है उसके 50 आएंगे। और जिसने आर्ट साइड का है तो वो उसके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो साइंस साइड से है तो उसके लिए, जिसने साइंस चुना है तो उसके लिए 50 क्वेश्चन। तो ये अलग अलग ही सेपरेट होगा। ठीक, तो ये हो गया पैटर्न। और निगेटिव मार्किंग बात कर लेते हैं इसमें। निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, एक जो सही क्वेश्चन है उसके नंबर कट जाएंगे, -2 हो जाएंगे। जैसे आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक जो सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ठीक, ये चीज हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं कैसे तैयारी करना है। जैसे कि कल से अगर हम मान लें तो पेपर आपका जो होगा 20 से 25 अप्रैल के बीच में, 20 से 25 अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, उस तरीके से माने तो आपके पास 70 डेज है। तो कैसे आपको 70 डेज में तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम की, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया था 2021 में और 4th रैंक थी मेरी, तो समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो कई लोग डाइट रहते, तो मैंने सबसे पहले एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है। जैसे जीके के लिए आप क्या रिसोर्स फॉलो करेंगे। जीके के लिए, जीके में आपका जैसे कुछ भी, जैसे पॉलिटी आता है, पॉलिटी आएगा, और सब जो भी हिस्ट्री हो गया, सब जो जीके होता है, जैसा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी, ठीक है, कल्चर, कल्चर और जो भी चीजें हैं। तो जीके के लिए मैं बता देता हूँ आपको सबसे बेस्ट क्या करना है। आपको करना है जाके एग्जाम क्वेश्चन चैनल को
सर्च करना है यूट्यूब में, ठीक है। यूट्यूब में आपको एग्जाम कस्ट चैनल सर्च करना, उसमें आपको 8 मैराथन वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो आपको वहाँ से मतलब अपना जीके पूरा कंप्लीट कर लेना। आपको ल्यूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 महीने में आपको क्या कहते हैं, जीके और इंग्लिश को अपनी पकड़ बना लेना, ठीक है। यही 2 मेन है। जैसे 400 नंबर का पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर होता है, तो कम से कम आपको कितने नंबर लाने हैं उसमें कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। जैसे गवर्नमेंट सीट के लिए कुछ भी हो सकता है। पिछली बार लास्ट ईयर का ही बताएं, जैसे 2022 का बताएं, तो जिसके 230 नंबर थे, 230, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था थोड़ा डिफिकल्ट आया था, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिसके 230 नंबर थे उसको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, उसकी रैंक 900 के आसपास थी, इस तरीके से था, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, 2022 जो प्रीवियस ईयर था। हम लोग के टाइम में जब हमने 2021 में दिया था, 2021 में दिया था, तो उस टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। जिसके 250 भी नंबर थे, मतलब जिसके 250 इतने नंबर थे, तो उसकी 7000 रैंक आई थी, 7000 के आसपास रैंक थी, तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कैसा पेपर बनता है। जैसे कि इस बार जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को कराना है पेपर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार आपका पेपर कराएगी। क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, तो आपको सही तरीके से बता सकता हूँ कि तक पेपर नहीं आना चाहिए बुंदेलखंड का, एक मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा। जैसे लास्ट ईयर में क्या था, रोहिलखंड ने कराया था, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मतलब बरेली की यूनिवर्सिटी है, बरेली की यूनिवर्सिटी, तो उसने कराया था। तो पेपर काफ़ी टफ आया था, मतलब उसमें मैथ नहीं आई थी। क्वेश्चन जो आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से आ गए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से आ गए थे, शिक्षा से रिलेटेड। लेकिन जो हम लोग के टाइम पे था, जो पेपर हुआ था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। उसमें आपका रीजनिंग थी, ठीक है, रीजनिंग थी, मैथ थी, ऐसा था, ठीक। लेकिन जो पिछली बार का जो 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें थोड़ा सा अजीब टाइप का पेपर बना दिया था। रीजनिंग तो आई थी, लेकिन मैथ एक भी नहीं थी, मैथ के एक भी क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन ही नहीं थे। उसकी जगह टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ी, मतलब यानी कि जो मार्क्स बने थे लोगों के, जो साइंस साइड वाले थे, उनके थोड़े से कम नंबर बन पाए थे। आर्ट वालों ने टॉप कर दिया था लास्ट ईयर में, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसा मैंने बताया, जीके के लिए आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल को फॉलो करना है। इसका मैं लिंक, आप जब टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया वो सब्सक्राइब कर लोगे, तो वहाँ पे मैं जो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, जो रिलेवेंट वीडियो होगी, 8 से 9 वीडियो में, तो मैं वो कर दूंगा। हिंदी वालों की बात कर लें तो वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, तो वो आप खरीद सकते हो। वो बेस्ट बुक है, मैंने खुद देखा है उसको, तो वो कर सकते हो आप, उससे हिंदी की कर सकते हो। जैसे जो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी करना चाहते हैं, तो ये वाली बुक कर सकते हैं। सब कुछ वही चीज़ें हैं, समास और सब चीज़ें आती हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में जिसको इंग्लिश में देना है, जैसे मैंने इंग्लिश में दिया था, तो इंग्लिश में आपको चैनल फॉलो करना है, YUT योर इंग्लिश ट्यूटर, ये चैनल है, जो कि आपको यहाँ से आपको वहाँ पे आपको 50 से 55 ग्रामर की वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और जैसे आप मेरा चैनल को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे भी मैं बता दूंगा कौन कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंट है, सबके लिंक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ये वाला सब्सक्राइब कर लेना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और वहीं पे हम लोग डाउट भी क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया। तो पहले महीने में आपको ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। बात रही करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर भूल है, करंट अफेयर कितना करना है। तो लास्ट 6 मंथ का आपको, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है।
ठीक है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, या फिर 1 साल का भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लें जुलाई से करिए आप, जुलाई से लेके टिल टिल मार्च तक, मार्च 2023 तक, ठीक है, यहाँ तक का करना है। तो इसके भी पीडीएफ जो हैं मैं टेलीग्राम चैनल में कहाँ से आपको पढ़ना है ये चीज, तो अगर मैं रिसोर्स बता दूं तो एक इंडोरोगस, एक करंट अफेयर वाला चैनल है, इंडोरोगस करंट अफेयर वाला, तो वहां से आपको मंथली वाली पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो गया पहले पेपर फर्स्ट का जो है कंप्लीट हो गया। तो ये आपको टारगेट बनाना है कि आप इसको 1 महीने में, मतलब 30 डेज में ये चीजें कंप्लीट कर लोगे। ठीक, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपकी पहला जो है रीजनिंग आएगी। रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है आपको उठाना सिलेबस, यूपी बीएड वाला सिलेबस उठाना। जैसे उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, जो भी चीजें हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और भी कई टॉपिक है, सिलेबस में देख लेना। ठीक, वो देखना है आपको, और मैं आपको चैनल बता देता हूँ, वहां से कर लो, या फिर आप जैसे कैलेंडर हो गया, है ना, कैलेंडर गलत तो नहीं है इसका, कैलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से जो टॉपिक हैं वो सर्च कर लीजिए, जो आपसे नहीं बनते हैं तो वो आप यूट्यूब में ही सर्च करके कर सकते हो कहीं से भी। या फिर एक मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन बता देता हूँ, सिग्मा एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप रीजनिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आती। चाहे तो आप एसएससी के जो हैं प्रीवियस ईयर के, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी रिलेवेंट होंगे कि ये वाले हैं और इम्पोर्टेंट हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ भी सीरीज, नंबर सीरीज जैसे कुछ भी हैं, तो वो आप सबको पढ़ लेना है। ये हो गया। ठीक, मैथ की बात रही, इसी में मैथ आती है, तो मैथ में आपका जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, है ना। तो ये सब टॉपिक के लिए मेरे पास एक पीडीएफ है गगन प्रताप सर की, उनकी पीडीएफ है अर्थमेटिक वाली, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा, तो उससे आप पढ़ सकते हो। और जहाँ से आपको लगता है कि आपके और कोई रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ज़्यादा कोई टफ वैसा पेपर वो नहीं आता है, ज़्यादा समय मिलता है, आराम से कर सकते हैं, बस आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, तो इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक आते हैं, तो वो पीडीएफ से आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद आपका रह गया आपकी स्ट्रीम्स के पेपर, उसको कैसे कवर करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स वाले पेपर होते हैं कभी कभी बहुत टफ आ जाते हैं, उसका कोई भी तोड़ नहीं है कि मतलब टफ आ गया तो फिर टफ ही आ गया। जैसे काफ़ी हार्ड, वो यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कैसा पेपर बनाने वाली है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसके लिए बस ये है कि आपको देखना है कि 11th और 12th में आपने क्या पढ़ा है, उन चीज़ों को कहीं से जहाँ आपके पास नोट्स हैं तो वो देख सकते हो। कॉमर्स वाले सबके लिए मतलब इंडिविजुअली मैं बता रहा हूँ, जो आपने 11th-12th में जो पढ़ा है तो वही चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। साइंस वालों के लिए अगर हम बता दें, साइंस वालों के लिए रिसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, तो उससे आप देख सकते हो। कभी कभी थोड़ा हार्ड भी आ सकता है पेपर, जैसे गेट्स पूछ लेते हैं, गेट एट पूछ लेते हैं, तो ये सब फिजिक्स वाले टॉपिक हैं, साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे ये वाले नंबर हैं, जैसे जो रीजनिंग वाले सेक्शन के मतलब 300 नंबर, तो जो है 70 डेज के हमने टारगेट लेके किया है। 70 डेज की जो स्ट्रेटजी है हमारी, कैसे प्रिपेयर करें कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए। पहले महीने में आपको, पहले फर्स्ट मंथ में आपको जीके, ठीक, और इंग्लिश या जो हिंदी ले रहा है तो हिंदी, इसका टारगेट बना के चलें, इनको पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा मतलब रीजनिंग का भी देखते जाएं, रीजनिंग
में जैसे जो चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे, बहुत आसान होते हैं, मतलब क्यूब स्क्वायर थोड़े से याद कर लें, है ना, तो उससे वो चीज़ हो जाएगी। दूसरे मंथ में इनको हमें रिवाइज कर लेना, जो मैंने सोर्स बनाए हैं वहाँ से आपको नोट्स बना लेने हैं, जो भी है इनके नोट्स बना लें। पहले महीने में सब काम कर लेना है, इसी महीने में फरवरी में। फिर जो मार्च आएगा उसमें आपको अपना वाला, और वो चाहे तो अभी इसमें आपको टाइम मिले, जैसे आप एक गोल बना के चलिए, जैसे 1 महीने का हमें ये चीज़ें कवर कर लेनी है, ठीक। जीके और इंग्लिश और हिंदी जिसका है तो इंग्लिश आप कर लो कवर, जैसे मैंने जो रिसोर्स होता है। और दूसरा जो मंथ होगा ये जैसे फैब वाले मंथ में आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। फिर मार्च में उसको रिवाइज भी करते रहना, नोट्स बना लिए जैसे जो बताए मैंने, तो उसको नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद जो मार्च में है आपका, मार्च में आपको रीजनिंग या फिर पैरेलल भी लेके चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब 15 दिन इसको कर लिया हमने, 15 दिन ये पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लिए, 15 दिन इसको पढ़ा, इसको फिर रिवाइज कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना। नहीं तो 1 महीने में ये कर लिया, जैसे हमने रीजनिंग कंप्लीट कर ली, जीके कंप्लीट कर ली, इंग्लिश और जीके कंप्लीट कर ली, हिंदी जिसकी है तो हिंदी कंप्लीट कर ली। और सेकंड जो मार्च का 1 महीना बचेगा तो उसमें आप रीजनिंग और अपना जो आपकी जो स्ट्रीम्स है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे साइंस वालों के लिए मैंने बताया कि ल्यूसेंट की क्या करना है आपको, ल्यूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक है उतना ही पढ़ लो यार, काफ़ी होगा। कुछ ज़्यादा आया भाई, 20 तो क्वेश्चन सही होंगे, 50 में से आपके 20-25 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, पूरे ना सही जो 20-25 तो कर पाएंगे, है ना। टफ आएगा तो फिर भाई सभी के लिए टफ होगा, तुम्हारे लिए बार थोड़ी ना टफ होगा, है ना। तो तुम्हें ये टारगेट बना के चलना है कि मुझे 300 नंबर का स्कोर करने की कोशिश करना है, भले ही कम आए बात अलग है, और ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये अपना स्कोर बना के चलना है। रही इसकी क्वालिफिकेशन, जैसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड के लिए, जो लास्ट ईयर में अपीयरिंग बच्चे हैं, लास्ट ईयर में जो अपीयरिंग है अभी जो लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन में, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट आ जाएगा। और परसेंटेज अगर बात करें तो आपको जैसे जनरल वालों के 50%, जो बीटेक जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको 55%, ग्रेजुएशन में नंबर चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, अगर मास्टर में है तो चलेगा, इससे कम ना हो, है ना। एग्जामिनेशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें तो हम लोग के टाइम पे जब 2021 में मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पे 1500 थी, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर कम होके 1000 रुपये हो गई थी जनरल और किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए, ये चीज़ थी, ठीक। और जो SC ST हैं उनके लिए 500, तो फीस तो लगेगी, है ना। तो ये चीज़ हो गई आपका। एज की कोई लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं, कोई भी भर सकता है, कोई भी बीएड कर सकता है। और जो बीएड है इस साल 2 साल का होगा, जब NEP आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लग जाएगी तो उसके बाद 1 साल का होगा, लेकिन सबके लिए, किसी के लिए 2 साल का, जैसे जो मास्टर्स किए होंगे तो उनके लिए 1 साल का होगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए 2 ही साल का होगा। 4 साल का भी होता है, जैसे 12वीं के बाद भी कर लेता, कोई 12th के बाद भी बीएड कर लेता, तो ये सिस्टम है ना। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना है, 2 महीने में अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है आपकी, गवर्नमेंट जो कॉलेज की फीस है बहुत कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपकी 1800, ठीक है, या फिर 2 साल की आपकी 3600 रुपये, 5000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, जैसे यूनिवर्सिटी, तो भैया यूनिवर्सिटी से करने में बहुत फीस लगती है, उसमें ज़्यादा फीस चली जाती है, कुछ मतलब है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी से कई लोग करते हैं, नंबर कमा जाते हैं, तो इस तरह से नहीं, जो आपका नियरेस्ट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं से आपको करना है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है बीएड करने के लिए कि बड़े कैंपस से जाकर कर रहे हैं। मेरा भी मानना ये था, लेकिन अब मैं नहीं मानता इस चीज़ को, तो आपको अपने आसपास के ही कॉलेज से करना है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। इसी के साथ अलविदा दूंगा मैं, और आप लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप उसको शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। और मिनिक्स SST जो टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने पहले बताया आपको,
उसको आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे जो भी मुझे लगेगा कि ये रिलेवेंट चीज़ें हैं तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और जो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे कहीं और से लोग पढ़ते रहते हैं, एग्जामपुर से पढ़ते हैं, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो अगर आपको वहाँ से लग रहा है अच्छा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा हर उसका। ठीक है, थैंक यू।